नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष महाजन है, पीयूषिका अ मेंटल हेल्थ गाइड से। आज मैं आपके साथ मिर्गी यानी एपिलेप्सी, जो बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन में, उस पे डिस्कशन करने के लिए आपके साथ इस लेक्चर के थ्रू प्रेजेंट हुआ हूँ। और इसी लेक्चर में मैं मिर्गी के अलावा टेंशन वाले दौरे, जिन्हें सूडो सीजर्स या कन्वर्जन डिसऑर्डर भी हम बोलते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दौरा किसे बोलते हैं। दौरा हमारे ब्रेन में डेवलप होने वाला, उत्पन्न होने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो एकदम से या अचानक यानी सडन होता है और हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहता, यानी अनकंट्रोलेबल डिस्चार्ज बन जाता है। जब ऐसा डिस्चार्ज हमारे ब्रेन में डेवलप होता है तो वो हमारी सुध बुद्ध यानी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार या हमारे स्वभाव और हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को वो अफेक्ट करता है। जब ऐसे दौरे हमें पड़ते हैं तो उसे हम बोल देते हैं सीजर यानी फिट और दौरा। अगर ये सीजर या दौरा या फिट हमें बार बार पड़ते हैं तब हम इसे मानते हैं एपिलेप्सी। तो ये तो था कि दौरा होता क्या है, एक दौरे की सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि दौरे किस किस प्रकार से आ सकते हैं, यानी उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या हैं, यानी देखने वाले को दौरों के बारे में क्या पता होना चाहिए ताकि वो पहचान सके कि ये दौरा है और ये दौरा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। दौरे कुछ इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फोकल सीजर्स, दूसरे होते हैं जर्नलाइज सीजर्स। फोकल सीजर्स पहले समझ लेते हैं। फोकल सीजर्स भी दो प्रकार से आ सकते हैं। एक प्रकार है फोकल सीजर जिसमें हमारी होश और हमारी समझ बिल्कुल ठीक रहते हैं। उसमें हमें पता होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और उस एपिसोड को, उस सारी बात को हम खुद से डॉक्टर को या अपने साथ वाले को आराम से बता सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फोकल सीजर में होगा, अगर किसी को आ रहा है उसमें उसकी एक बाजू या एक हाथ में ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होंगी और धीरे धीरे वो मूवमेंट्स उसकी सारी आर्म तक चली जाएंगी। इसे बोल देते हैं जैक्सोनियन मार्च। ये बहुत ही कॉमनली देख सकते हैं अगर वो डॉक्टर तक आए तो। और किस तरह से फोकल सीजर्स प्रेजेंट कर सकते हैं जिनमें अब हमारी सुध बुद्ध ठीक रहती है, उसमें कुछ ऐसा है, कई बार हमारी आंखों के सामने रोशनी या फ्लैशेस ऑफ लाइट भी दिखाई देने लग पड़ती हैं कुछ टाइम के लिए, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, और अचानक से अपने आप ही वो चली जाती हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा, कई बार हमारे कानों में अजीब सी रिंगिंग सेंसेशंस आने शुरू हो जाती हैं या रिंगिंग कह लो, सुनाई देने लगती है। वो भी अगर किसी बार बार हो तो हो सकता है वो फोकल सीजर हो। तो ये था फोकल सीजर्स जिनमें हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी होश, हमारी समझ इंटैक्ट रहती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरे फोकल सीजर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा होश थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है या हमारी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाती है। ऐसे फोकल सीजर्स में क्या होगा, पेशेंट को लगेगा कि वो एक सपने में से जागा है, अ ड्रीम लाइक स्टेट का एक्सपीरियंस होगा। इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या क्या दिखाई देता है, इसके थोड़े से मैं आपको कोट करके एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे कि कई पेशेंट्स इसमें बार बार मुंह से मूवमेंट्स करनी शुरू कर देते हैं, जैसे टंग को बार बार बाहर निकालेंगे या अपने ऐसे मुंह से मूवमेंट्स करेंगे या फिर अपने हाथों से ऐसे फ्लैपिंग करेंगे या फिर गोल गोल सर्कल में घूमने शुरू हो जाएंगे और कई ऐसी आवाजें निकालेंगे जो कहते हैं उन्हें ब्रीफ अटरेंसेस, जो कुछ देर के लिए होगा। ये सारी चीजें कुछ देर के लिए होंगी और खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और जब पेशेंट को
पूरी कॉन्शियसनेस वापस आएगी, उसे लगेगा कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ तो है, पर वो पूरी तरह उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं एक सपने में से जागा हूं। तो ऐसे फोकल सीजर्स को बोलते हैं फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। और दूसरे थे या पहले जो थे मैंने डिस्क्राइब किए फोकल सीजर्स विद इंटैक्ट कॉन्शियसनेस। तो ये थे दोस्तों फोकल सीजर्स। अब हम बात करते हैं जर्नलाइज सीजर्स के बारे में। जर्नलाइज सीजर्स क्या होते हैं? जर्नलाइज सीजर्स अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हमारी ओपीडीज तक आते हैं पेशेंट, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, या जिन्हें जीटीसीएस बोल देते हैं। वो बड़े ही टिपिकल होते हैं, वो आराम से कोई भी देख के बता देता है, और मोस्टली लोग इसे ही मिर्गी मानते हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। मिर्गी की ये सभी फॉर्म्स हैं मैं जो आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। तो जो मैं जीटीसीएस की बात कर रहा हूं उसमें क्या होगा? एक तो शरीर पहले टोनिक स्टेट में चला जाएगा या अकड़ापन में चला जाएगा, उसमें सारे शरीर के मसल जो है अकड़ा देंगी, रिजिडिटी हो जाएगी ऐसे, और क्लेंचिंग ऑफ टीथ होगी। आंखें भी रिजिडिटी के कारण ऊपर को होंगी, जिसे बोलते हैं स्टेरिंग ऑफ आइज। उसके बाद अप्रोलिंग ऑफ आइज, स्टेरिंग ऑफ आइज, क्लेंचिंग ऑफ टीथ, टोनिक मूवमेंट्स ऑफ टोनिक पोस्चर ऑफ द बॉडी, और कुछ ही सेकंड्स के बीच भी 10 15 20 सेकंड के बाद वो क्लोनिक मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बॉडी ऐसे ऐसे कांपेगी। इसी के साथ ये ऐसा सीजर 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक रह सकता है, और इसके दौरान जब क्लोनिक मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो कई बार टंग इंजरी हो सकती है। टंग इंजरी ज्यादातर क्लोनिक मूवमेंट के क्लोनिक फेज के टाइम होगी, और टंग इंजरी जो ये ऐसा सीजर होता है मोस्टली वो टिप ऑफ द टंग पे होती है। और इसी के साथ जब दौरा खत्म होने वाला होता है तो बॉडी की एकदम मसल जब रिलैक्स करती हैं, तो आदमी का या इंसान का, जिस पेशेंट को दौरा पड़ रहा था, तो उसका यूरिन बीच में निकल सकता है, जिसे इनकॉन्टिनेंस